अभी हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। हम तो ये समझते हैं कि पुलिस जो है वो सक्षम है और तरीके से काम करी और सलीके से काम करी, और जैसा बिहार पुलिस और जो जितने आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह इन लोग जो है अपने पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। इन लोग जो अपने पद को बहुत सीरियसली लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी केस आया रफा दफा कर दिया। इन लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर बावजूद इसके मेरा सिर्फ ये है कि एक ही खाली सवाल था कि वहां सीसीटीवी कैमरा अगर होता हर जगह और जो कि होने चाहिए, क्योंकि बहुत अहम जगह है, वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है गांधी सेतु। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खुदकुशी कर रहा है, ये सब का एक रिकॉर्ड कम से कम मिल सकता है। कौन आया, आप आज देखिए कोई कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा में चेक करते हैं। कल होके कुछ हो जाए, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए, ये हो जाए, तो कैमरा अगर नहीं है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है सबकी सिक्योरिटी का, न सिर्फ इनका, जितने लोग हैं सबकी सिक्योरिटी का सवाल हो जाता है। ये है, तो इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। ये और ये कि 22 दिन में हम सब इतना परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बहन को या जो लोग हैं सांत्वना दे सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि हम कोशिश करें मीडिया के जरिए, जो पुलिस के जरिए, नेताओं के जरिए, मुख्यमंत्री जी के जरिए हम कोशिश कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। लेकिन कोई भी सुराग न मिल पाना, उसका अंश मात्र भी नहीं मिल पाना, ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये कैसा? हम उनके किसी एफिशिएंसी पे, कॉम्पिटेंस पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं किसी पुलिस के। मेरे ख्याल से मैं जहां तक मान के चल रहा हूं बहुत सक्षम तरीके से उन लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन ये कि जो लोग इतने केसेस सॉल्व करते हैं वो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब लाखों करोड़ों केसेस सॉल्व किए होंगे उन्होंने, और हर चीज का कोई ना कोई सुराग मिल जाता है, पर एक आदमी गायब हो जाए गांधी सेतु के बीच से, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो ये हम सब बहुत परेशान हैं इसको लेकर। आपकी नजर में कमजोर कड़ी कहां है पुलिस की जांच में? अब ये तो पुलिस ही बता सकेगी कि कमजोर कड़ी कहां है। हम क्या कह सकते हैं? हमें तो कुछ अंदाजा है नहीं। हम तो सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बार बार उनका आश्वासन है कि सर आप लोग धीरज रखें, पर कितना धीरज रखें ये भी सवाल है ना। 22 दिन हो गए, 22 दिन में धीरज ये रखना और ये भी नहीं जानना कि वो आत्महत्या है, अगवा किया गया है, किडनैपिंग है, मेंटल डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जिंदा है, मर गए, गाड़ दिए गए, जला दिए गए, डूब गए, क्या हुआ उनका? एक उसका क्लोजर तो चाहिए ना। एक लीड मिलेगा तो क्लोजर मिलेगा। सर, प्रोफेसर सोलोनी का अपना क्या मानना है? वो किडनैपिंग है या कोई है, क्या कर रही है? अभी देखिए ये तो कोई कंक्लूजन पहुंची कि नहीं अभी तक है? उनका क्या कंक्लूजन? वो तो पुलिस की जांच के आधार पे हम लोग पहुंचेंगे ना किसी भी चीज पे। हमने तो जितना कुछ था, तथ्य थे, जो भी आधार था, वो सब बता दिया कि ये हुआ। उनके बेटे ने जो उनका मोबाइल भी जांच किया जी, इसमें 2 बजे तक उनका जी एक्टिविटी। उसके बाद उनका परिवार में क्या सोच है कि क्या किडनैपिंग हो गया, क्या हो गया? कोई वजह नहीं है ना किडनैपिंग की। क्यों कोई उनको किडनैप करेगा? कोई ऐसे कोई अमीरजादे तो थे नहीं। वो एक बात सामने आई थी कि वो फार्मा कॉलेज का देते थे मान्यता, तो इतने भी कि उसमें बहुत बड़ा नेक्सस चलता है, वो शायद उठा लिए। ये भी एक थ्योरी आई थी। वो एक थियरी है, वो एक थियरी है, एक अनुमान है, एक हम लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस पे तो केस क्लोज नहीं होगा ना, इस पे तो केस आगे बढ़ेगा नहीं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा। हाँ, पुलिस ने अपने लिस्ट बनाया होगा अपने एक ये कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन कोई किसी नतीजे पे अभी तक क्यों नहीं कोई पहुंचा है? ये सर पिछले 3 महीने से बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, थोड़ा सा तनाव था किसी चीज को लेकर। वो पत्नी बताई क्या? नहीं बताई। मैं तो कल काफी वक्त था वहां, 5-6-8 घंटे बैठ के मैं हर चीज जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा है जो पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में कभी होता है, वैवाहिक कलेश कभी हो जाता है उस वजह से, और कभी लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने अकेले में भी उनसे पूछने की कोशिश की कुछ है उससे कुछ सुराग मिले, तो उन्होंने कहा नहीं है। बहरहाल मैं कह रहा हूं कि चलिए अगर मान लीजिए मेंटली डिप्रेस्ड भी थे, डिस्ट्रेस भी थे, कुछ भी था, पर वो गए कहा, ये मुझे ये जानना है कि एक बीच ब्रिज से गाड़ी अगर रुकती है उसके बाद से एक इंसान कहां चला तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तरह की बात निकल कर आ रही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वो सबको बोल के गए कि वो वहाँ पर जा रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसा कि अभी पता चल रहा है कि उनके यहाँ का जो सर्वेंट है छोटू, उसका कहना है कि वो बोल के गए कि वो पार्टी में जा रहे हैं। तो ये 2 तरह की बातें निकल कर आ रही है। हाँ, ये बात से मैं अवगत नहीं था। हाँ। छोटू की बात से मैं अवगत नहीं हूँ, ये इन्होंने बताया अभी मुझे। कल मैं घर पे था तो भी ये बात उठ के नहीं आई। मतलब आपके सिस्टर ने ये बात नहीं बताया? उनका क्या कहना है?
नहीं, उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई। उन्होंने यही कहा कि जब वो यहां से निकले थे 1 घंटा पहले तो यही कह के गए थे कि मैं एग्जामिनेशन के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात जो निकल के आई, उन्होंने कहा कि जब भी वो एग्जामिनेशन के लिए जाते थे तो ऑफिशियल गाड़ी में जाते थे। तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी एनएमसीएच में पार्क करके जा रहा हूं, लेकिन ले गए वो अपनी गाड़ी। तो क्या किसी के इशारे पे वो काम कर रहे थे और ये बात वो साझा नहीं करना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ? और जब 7:42 पे भी उनकी आखिरी जब बात हुई तो भी नहीं कहा कि मैं गाड़ी ले आया हूं। फिर गाड़ी का रुख पटना की तरफ क्यों था? क्या कोई कहना चाह रहा था? ये घटना तो पहली कोई घटना है नहीं, इसके पहले भी तमाम घटनाएं हुई होंगी। चौंका देने वाली घटना पहली बार आई है, इसीलिए। देखिए, आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि चौंका देने वाली घटना है, तो हम सब बहुत असमंजस में हैं। तो इसका निदान क्या है? क्या आप लोगों में से अगर मैं कुछ पूछूं, अगर दबाव, तो चलिए आप मीडिया ने अपना लिख दिया, बोल दिया, सवाल उठा दिए, पुलिस का कहना है हम सही काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही कह देना सिर्फ क्या हमारी जिम्मेदारी है, या उसके हद तक पहुंच के, उसके तह तक पहुंच के हमें उसका निदान भी ढूंढना और बताना है? किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी एक का क्या, उससे जितनी जिंदगियां जुड़ी है सबका सवाल है। तो हम कब तक इंतजार करें? साल, 2 साल, 7 साल, 8 साल? क्या कि वो, हम तो ये नहीं कह सकते कि वो कहीं चले गए फिर आ जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब थे। किडनैप हुए तो, अगर किडनैप हो तो किडनैपर तो उनको रखेगा नहीं अपने पास, उनका घर जमाई तो है नहीं। तो किडनैपर है तो फिर रैंसम कॉल करता, वो भी नहीं किया उसने। आत्महत्या किया तो पानी में गोताखोर सब गए तो वो बॉडी भी नहीं मिली। ये इतनी रहस्यमय बात हम आज तक समझ में नहीं आई। तो अगर इस पे और जोर लगाया जाए, मेरे ख्याल से बाहर की जो लोग हैं, बाहर के जो आउटफिट्स हैं, जैसे सीबीआई वगैरह हैं, सब लोग, इनसे मदद अगर मांगी जाए, ये जी, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि अब होनी चाहिए इस तरह की जांच, क्योंकि अगर इन लोगों से नहीं हो पा रहा है तो मैं निवेदन कर सकता हूं कि ऐसा अगर जांच हो जाए तो हो सकता है वो कुछ सुराग निकाल के ले आए, क्योंकि